नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज सुबह पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। सुबह 9 बजे करीब कंचनजंगा एक्सप्रेस बंगाल के एक स्टेशन पे वहां खड़ी हुई थी और पीछे से एक मालगाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। और अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है, ये दुर्घटना न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे हुई है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 25 से 30 लोग अभी तक घायल हैं। लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दुर्घटना इतनी जबरदस्त है कि घायलों की और मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल मौके पर इस राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे के अन्य जो सहयोगी दल हैं उनकी टीमें वहां पे पहुंच चुकी हैं और घायलों को अस्पताल में ले जाया जा रहा है। 2 बोगी पूरी तरीके से एक दूसरे के दबाव में आकर पिचक गई हैं और इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसमें अधिक लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो ये जो 2 डिब्बे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, इनको इस समय गैस कटर के माध्यम से काट करके उसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का कार्य मौके पर किया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। चूंकि एक ही ट्रैक पर ये दुर्घटना कैसे हुई, इन प्रश्नों का अब इस समय उत्तर तलाशा जा रहा है। जलपाईगुड़ी स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, कंचनजंगा एक्सप्रेस, और उसी समय पीछे से एक मालगाड़ी आती है और वो उसको टक्कर मार देती है। सुबह 9 बजे का समय था, ये भी नहीं था कि अंधेरा था। इस समय कोई कोहरे के भी दिन नहीं है। जाड़े के मौसम में कोहरा होता है तो कहा जाता है दुर्घटना हो गई कोहरे की वजह से। मौसम बिल्कुल साफ था, थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। फिर ये दुर्घटना क्यों हुई? आज रेलवे लगातार तकनीक के विकास में लगा हुआ है। सिग्नल प्रणाली अब लगातार बदली जा रही है। जो पहले लकड़ी के स्लीपर हुआ करते थे उनकी जगह पर हादसों की वजह से अब कंक्रीट के स्लीपर बना करके सब बदले जा रहे हैं। फिर भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाना कि एक ट्रेन एक स्टेशन पे खड़ी है, दूसरी ट्रेन कैसे उसी ट्रैक के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर कैसे आ जाती है। और दुर्घटना की वजह से मालगाड़ी का इंजन जो है वो सवारी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और सवारी गाड़ी के ऊपर चढ़ने की वजह से जो सवारी गाड़ी है कंचनजंगा एक्सप्रेस, उसकी ट्रेन की बोगियां जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं मालगाड़ी के इंजन के दबाव की वजह से। ऐसे परिस्थितियां कब पैदा होती हैं? और इसमें एक बड़ा हादसा, मालगाड़ी के इंजन का क्षतिग्रस्त होना, घायलों का लगातार अस्पताल में पहुंचना, और चश्मदीद ये बता रहे हैं कि बहुत जबरदस्त सवेरे झटका उनको लगा जिसकी वजह से बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। आइए बात करते हैं एक दूसरी बड़ी बात की, वो है कश्मीर में चल रहे आतंकवाद की। तो जम्मू में आतंकवाद को लगातार इस समय आतंकवादी चुनौती दे रहे हैं और जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक करके इसकी समीक्षा भी की थी कि आतंकवाद को किस तरीके से कुचलने में सभी को आगे आना है। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति अब फिर एक बार चिंताजनक होती चली जा रही है। आतंकवादी हमला एक तरीके से तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार के हुआ और लगातार जो है आतंकी हमले हुए। एक डोडा में हुआ, फिर कठुआ में हुआ। तो प्रतिदिन ये ताबड़तोड़ जो हमले हो रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि आतंकियों के अंदर कितना दुस्साहस हो गया है। तो कल गृह मंत्री ने जो अमित शाह ने बैठक करी जम्मू में और जिसकी वजह से आज एक उसका परिणाम दिखलाई पड़ा। आज सुबह एक हिजबुल मुजाहिदीन के एक बड़े आतंकवादी जिसकी की पुलिस को और सुरक्षा बलों को तलाश थी, उसको छिंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और उसके पास से गोला बारूद बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। हथियार भी इस आतंकी के पास से बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं। तो आतंकियों ने जिस तरीके से कश्मीर के बजाय अब जम्मू को अपने निशाने पे लिया है, तो जम्मू संभाग के जो इलाके हैं वो आतंकवादियों के अब गढ़ बने हुए हैं और जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो पाकिस्तान नए सिरे से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में जुट गया है। इसकी पुष्टि पिछले दिनों कठुआ में मारे गए 2 पाकिस्तानी आतंकियों से भी होती है। तो जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की कमर तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है और पाकिस्तान को नए सिरे से ये सबक देना भी जरूरी है कि भारतीय भूभाग में आतंक फैलाने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी जैसी दुस्साहस का परिचय इस समय दे रहे हैं, उससे निपटने के लिए आज सुबह जिस तरीके से हिंदवाड़ा में जो एक आतंकवादी को मार गिराया गया, इस तरीके की कारगर घटनाएं होनी चाहिए। वही जब होंगी तभी इस तरीके से हम
इस आतंकवाद से निपट पाएंगे। बात करते हैं इस समय प्रचंड गर्मी की। गर्मी बहुत तेज हो रही है। प्रचंड गर्मी और लू की वजह से उत्तर प्रदेश के अब सभी स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में ज्यादा समय बिता रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिलहाल अगले 3 दिन भी जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि ऐसा ही तापमान बना रह सकता है। तो जब मौसम विभाग ने ऐसे ही तापमान बढ़ने की अभी भविष्यवाणी की है तो आप भी सजग रहिए। अपने को इस गर्मी से, इस लू से बचाने के सारे प्रयास कीजिए। जैसे आप कोई अपने सर को ढके जरूर, उसके साथ साथ में पानी का सेवन जरूर करते रहें, क्योंकि ऐसी गर्मी में पानी ही जीवनदायिनी है। और रेडियो जागो 90.4 FM की मातृ संस्था शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी SSDS द्वारा आज एक दूसरा ठंडे पानी की मशीन हरदोई के रेलवे स्टेशन खदरा माल गोदाम के पास में वहां आज जनता को समर्पित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी शाम को 6 बजे रेडियो जागो की मातृ संस्था SSDS द्वारा लगाए गए इस ठंडे पानी की मशीन को जनता को शाम को समर्पित करेंगे। ये हरदोई के रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के पास में। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। सरकार ने कहा है फिलहाल बिजली की दरें बढ़ाई नहीं जाएंगी, जैसा आपकी सुनने में आ रहा था। और दूसरी तरफ हरदोई के जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उस पे कल तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े टैंकर में पीछे से टक्कर मार दी। टैंकर सवार कुछ 6 लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई। इनमें से हरदोई के 5 लोग शामिल हैं, वहीं 22 लोग घायल भी हो गए हैं। सभी टैंकर में सवार होकर हरियाणा से शाहजहांपुर और हरदोई ये लोग आ रहे थे। अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फादर्स डे पे अपनी मदर का हालचाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपनी माता का हालचाल लेने के लिए ऋषिकेश पहुंचकर वहां एम्स में उनकी मां भर्ती हैं, उनसे उन्होंने हालचाल लिया और मुलाकात की। उन्होंने एम्स के निदेशक से मिलकर अपनी मां सावित्री देवी के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी की और उसके बाद में वो रुद्रप्रयाग हादसे के घायलों से मिलने भी पहुंचे। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह भी उनके साथ रहे और उन्होंने इस बात को गंभीरता से अपनी मां के हालचाल को जाना। बात करते हैं हरदोई में ऐसी गर्मी में बच्चों को लगातार सक्रिय रखने के लिए और उनके स्वास्थ्य को लगातार अच्छा रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और हरदोई में ये काम किया है हरदोई हॉकी संघ द्वारा। तो राज्य स्तरीय महिला अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन स्पोर्ट स्टेडियम में किया गया, जिसमें रियासत वॉरियर्स और अनवर हॉकी इंडियन के बीच में फाइनल मैच खेला गया। हरदोई रियासत वॉरियर्स की टीम ने अनवर हॉकी टीम को 5-3 से हराकर प्रतियोगिता जीत ली। तो हरदोई हॉकी संघ के अध्यक्ष समीर सिंह ने इसकी व्यवस्थाएं को अंजाम दिया और ये पूरा आयोजन करने के लिए इस गर्मी में जो रात्रिकालीन हॉकी मैच का आयोजन करने के लिए हरदोई के 10 स्क्वायर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महामंत्री वहां पर गोपाल मिश्रा लगातार इन कार्यों को अंजाम देते रहे और इसका संचालन इस 10 स्क्वायर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी गोविंद मिश्रा द्वारा किया गया। तो आज बकरीद के मौके पर रेडियो जागो 90.4 FM अपने सभी श्रोताओं को बकरीद की बधाई देता है। आज हरदोई में जगह जगह पर बकरीद की सुबेरे नमाज अदा की गई। बेलग्राम चुंगी ईदगाह में, इसी के साथ मुन्ने मियां चौराहा स्थित जामा मस्जिद में, नुमाइश चौराहा की नई मस्जिद में और इसी के साथ मस्जिद मोमिनाबाद में, मस्जिद सुंदरदाई में, मस्जिद सिविल लाइन में और मस्जिद पुलिस लाइन में आज सुबह नमाज अदा की गई। और आज सभी मस्जिदों में विशेष रूप से साफ सफाई तथा की व्यवस्था की गई, दरी चटाई आदि। अब इस समय लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं बकरीद की। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।